गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे। कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म संप्रदाय का गठन किसने किया? 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 सही जवाब है दादू दयाल। पहला जवाब है विजेता भारती। राग जैत का वादी संवादी क्या है? 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 सही जवाब है पसा। पहला जवाब है विजेता भारती। राग पुरिया के में किस स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है? राग पुरिया में किस स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है? राग पुरिया में किस स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता? सही जवाब है पंचम। पहला जवाब है विजेता भारती का। रामामात्य के पिता का क्या नाम था? पंडित रामामात्य के पिता का क्या नाम था? पंडित रामामात्य के पिता का क्या नाम था? रामामात्य के पिता का क्या नाम था? सही जवाब है तिम्बराज। पंडित तिम्बराज। पहला जवाब है गौरवराज। ये तिम्बराज में गौराज अपना मतलब
रामामात्य ने रागों की संख्या कितनी मानी है? आपका सही है। रामामात्य ने रागों की संख्या कितनी मानी है? रामामात्य ने रागों की संख्या कितनी मानी है? सही जवाब है 63। पहला जवाब है गौरव राज। तानसेन के पिता का क्या नाम था? तानसेन के पिता का क्या नाम था? तानसेन के पिता का क्या नाम था? सही जवाब है मकरंद पांडे। पहला जवाब है रितिका कुमारी। तानसेन के कितने पुत्र थे? तानसेन के कितने पुत्र थे? तानसेन के कितने पुत्र थे? सही जवाब है 4। पहला जवाब है खुशबू कुमारी। राग मारवा का संप्रकृतिक राग कौन है? राग मारवा का संप्रकृतिक राग कौन है? राग मारवा का संप्रकृतिक राग कौन है? सही जवाब है पुरिया। पहला जवाब है विजेता भारती। जवाब सही होना चाहिए, ये लक्ष्य रखें। एक नंबर पर कोई न कोई एक ही आएगा, शब्द नहीं आएगा, लेकिन जवाब सही होना चाहिए। और टेस्ट में नंबर उठाइए। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने अति कोमल गांधार को किस श्रुति पर स्थापित किया है? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने अति कोमल गांधार को किस श्रुति पर स्थापित किया है? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने
अति कोमल गांधार को किस श्रुति पर स्थापित किया है? सही जवाब है छठी श्रुति पर। पहला सही जवाब है रीतिका कुमारी। सभी लोग तीसरी कैसे दिए? आप लोग दिमाग में मतलब मेहनत नहीं करना चाह, सीधे आंख मूंद करके जो दिया उसी को कर दो, कॉपी पेस्ट। आप ही के जैसे से का कौवा कान लेके भाग रहा है, तो पहले कान को नहीं देखा, कौवा को पहले दबाने के लिए चला गया। अब अपना कॉन्फिडेंस है। अहोबल ने तीव्रतम मध्यम को तीव्रतम मध्यम को किस श्रुति पर स्थापित किया है? पंडित अहोबल ने तीव्रतम मध्यम को किस श्रुति पर स्थापित किया है? पंडित अहोबल ने तीव्रतम मध्यम को किस श्रुति पर स्थापित किया है? सही जवाब है 16वीं श्रुति। पहला जवाब है गौरव राज। मदंती श्रुति का क्रम संख्या कितना है? मदंती श्रुति का क्रम संख्या कितना है? मदंती श्रुति का क्रम संख्या कितना है? सही जवाब है 18वीं श्रुति। पहला जवाब है रीतिका कुमारी। बहुत फास्ट इसका दिमाग चलता है। अब लगता है कि वो शादी वाला नशा सब उतर रहा है, अभी पढ़ने पर फिर से लग गई है। तानसेन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तानसेन का जन्म किस वर्ष हुआ था? सही जवाब है 1529 ईस्वी में। पहला जवाब है नीलम कुमारी। किस संगीतज्ञ को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है? किस संगीतज्ञ को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है?
किस संगीतज्ञ को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है? सही जवाब है महाराणा कुंभा। पहला सही जवाब है विजेता भारती। संगीत राज ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? संगीत राज ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? संगीत राज ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब है संगीत मीमांसा। पहला सुझाव है शशि शेखर, नहीं, विजेता भारती। आधुनिक काल में पंचम स्वर किस श्रुति पर स्थित है? आधुनिक काल में पंचम स्वर किस श्रुति पर स्थित है? सही जवाब है 14वीं श्रुति पर। पहला सुझाव है नीलम कुमारी। राग हेमंत की जाति क्या है? राग हेमंत की जाति क्या है? राग हेमंत की जाति क्या है? सही जवाब है औडव संपूर्ण। पहला जवाब है गौरव राज। राग जलंधर केदार का संप्रकृतिक राग क्या है? राग जलंधर केदार का सांप्रकृतिक राग क्या है? सही जवाब है राग दुर्गा। पहला सही जवाब है रीतिका कुमारी। मीराबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई? मीराबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई?
मीराबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई? सही जवाब है 1583 में। पहला जवाब है गौरव राज। राग रामदासी मल्हार का आविष्कार किसने किया? राग रामदासी मल्हार का आविष्कार किसने किया? राग रामदासी मल्हार का आविष्कार किसने किया? ये क्वेश्चन नहीं बताया क्या? नाम में ही आंसर छिपा हुआ। रामदास। नाम में ही सब तय में हमको लगा कर लो। रामदास जो कि मतलब नायक इनके मानसिंह तोमर के सब दरबारी गायक थे ना, तो इन्होंने ही जो है आविष्कार किया था रामदासी मल्हार का। मानसिंह तोमर ने विद्यापति गीतों से संबंधित जो ध्रुपद की रचना की उसे क्या कहा जाता है? नहीं, किस नीला संबंधित पद? मानसिंह तोमर ने जो है कृष्ण नीला संबंधित पदों में ध्रुपद की रचना की, उसे क्या कहा जाता है? मानसिंह तोमर ने ब्रज भाषा में कृष्ण लीला संबंधी पदों का निर्माण किया, जिसे क्या कहा जाता है? सही जवाब है विष्णु पद। पहला जवाब है शशि शेखर। चलिए, आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तैयारी तो आप लोगों की अच्छी है, जहां तक बतलाए हैं, बचा के रखिए, दोहराते तेहराते रहिए। कहाँ तक पढ़ाए थे राग में?